Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। क्योंकि हम 24 घंटा सो के उठते हैं उस समय से लेके रात के 10 बजे तक। हम पटना में, दिल्ली में नहीं रहते हैं। हम मुजफ्फरपुर जिला के पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके काम में कोई रुकावट नहीं हो, उनका काम सही ढंग से कैसे हो, उनके अधिकार में प्रॉब्लम नहीं हो, अधिकारियों के द्वारा उनको सताया नहीं जाए, स्वतंत्र रूप से पंचायती राज का वो काम कर सके, उनकी लड़ाई और उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। मुजफ्फरपुर विधान परिषद सीट से चौथी बार दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू से जीते हैं, हमारे चाहते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, चौथी बार भारी मतों से जीत हुई है। आपको भी बधाई, हमारे जितने जिला के सपोर्टर और पंचायती राज के प्रतिनिधि है, सबको बधाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है चौथी बार जीत हुई है। आप कई पार्टियों से लड़े, पहली बार किस पार्टी? नहीं, किसी पार्टी से, कई पार्टियों से नहीं लड़े। नहीं, राजद से नहीं लड़े थे हम। पहली बार हम इंडिपेंडेंट लड़े थे और तीन बार हम जदयू से लड़े। कई पार्टियों से नहीं लड़े। शुरुआत तो पहली बार जीती तो राजद से। उस समय किसी पार्टी ने 2003 में किसी पार्टी ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। 24 के 24 लोग जो चुनाव जीत के आए थे, सब लोग इंडिपेंडेंट जीते थे। उसमें हमने इंडिपेंडेंट जीता था। चौथी बार जीत हुई है और बड़ी जीत हुई है, 4400 मतों के अंतर। जीत नहीं हुई, चारों बार इसी तरह की जीत हुई है। इस बार तो बल्कि जो जिनको वोट आया है, किस कारण से आया, थोड़ी ज़्यादा वोट आ गई है। पिछले बार 3 बार में जो लोग उम्मीदवार थे, उन लोगों को इससे भी कम वोट है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें भी हो जाती है और आपके जो मतदाता हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, इसके बावजूद उम्मीदें हो जाती है। तो उम्मीद पर जब हम खरा उतरते हैं, तब न सबसे पहले आपका 9 बजे 8 बजे काउंटिंग शुरू होता है और 9 बजे आप लोग रिजल्ट घोषित कर देते हैं। क्योंकि हम 24 घंटा सो के उठते हैं उस समय से लेके रात के 10 बजे तक। हम पटना में, दिल्ली में नहीं रहते हैं। हम मुजफ्फरपुर जिला के पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके काम में कोई रुकावट नहीं हो, उनका काम सही ढंग से कैसे हो, उनके अधिकार में प्रॉब्लम नहीं हो, अधिकारियों के द्वारा उनको सताया नहीं जाए, स्वतंत्र रूप से पंचायती राज का वो काम कर सके, उनकी लड़ाई और उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि इस तरह का रिजल्ट होता है। एक चीज़ और है कि आपके चुनाव में जाति और पार्टी दोनों से ऊपर हो जाता है, चूँकि एक तरफा वोटिंग हो जाती है। चारों बार में जाति और पार्टी की अगर बात रहती तो इस तरह का वोटिंग नहीं होता। तो पिछले बार हमारे नॉमिनेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और क्लब में उन्होंने भाषण दिया था। और जब त्रिस्तरीय पंचायती राज के जन सैलाब को उन्होंने देखा और मैंने उनसे कहा कि हमारे नॉमिनेशन में सारे वोटर उपस्थित हैं, तो उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं तो दलीय आधार पर इनको चुनाव टिकट दे रहा हूं, लेकिन इनके पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं, इनको सर्वदलीय मान लेते हैं। तो मेरे चुनाव में जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत हमारे माननीय मुखिया जी हैं, जिला परिषद हैं, प्रमुख लोग हैं। अभी मुजफ्फरपुर में चुनाव हो रही है, बाई इलेक्शन हो रहा है, तो उस समय एक साथ दोनों हो गया तो बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि इसमें सारे दल के ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो मुखिया हैं वो राजद से नहीं हैं, जिला परिषद हैं वो राजद से नहीं हैं, जो प्रमुख है वो नहीं है। तो आपने देखा होगा नॉमिनेशन के टाइम में कि 16 प्रमुख हैं, 16 आदमी हमारे प्रस्तावक थे, 16 मुखिया। एक आखिरी सवाल, हालांकि उसका कुछ असर नहीं दिखा। इस बार के चुनाव की घोषणा के बाद कोई संदूक तो बंदूक, काफ़ी चर्चा होने लगी इधर उधर। सवाल है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर तरह तरह की बाजारें गर्म होती है और तरह तरह के लोग लगल रहते हैं। अभी 4 महीना 5 महीना पहले पंचायत का चुनाव हुआ, तो पंचायत के चुनाव में अब देखे हुइएगा
कि इसमें मुखिया जी भी जीतते हैं, जिला परिषद जीतते हैं, प्रमुख भी जीतते हैं। तो उस समय सबसे बड़ी संस्था जो पंचायती राज का है वो जिला परिषद होता है। तो जिला परिषद का 5वां बार है और 5 बार यहाँ पर कभी देखे हैं कोई मीटिंग हो, कोई पार्षद को पकड़ के ले आवे, ये उम्मीदवार वो उम्मीदवार, मैं जिसको बोल देता हूँ कि ये अध्यक्ष होंगे, ये उपाध्यक्ष होंगे, सारे लोग मान लेते हैं। हर जाति से जीत के आते हैं और उस पर बाकी लोग जो है नेता लोग, जनप्रतिनिधि पंचायती राज का नहीं, तरह तरह के बयान देते हैं, कहते हैं कि इस बार उनको नहीं बनने देना है, इस बार उनका मोनोपोली नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? किसी की बात किसी भी विधायक हो, एमपी हो, हमारे मुजफ्फरपुर जिला के जनप्रतिनिधि मेरे अलावा किसी का नहीं सुनते हैं। यही कारण है। तो नए निर्वाचित विधान पार्षद दिनेश सिंह थे, जिनकी जीत 4थी बार हुई है और जीत का अंतर काफ़ी था। और अपने जीत का मुख्य कारण बताते हैं कि जनप्रतिनिधियों को भी 24 घंटे रहना, प्रतिदिन मुजफ्फरपुर में उनसे जुड़े रहना और तमाम विरोधी इनके सामने चित हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह की वोटिंग होती है उस वोटिंग को कहीं ना कहीं एक तरफा वोटिंग कहा जाएगा और सर्वदलीय टाइप से वोटिंग हो जाती है। जैसा इनका भी कहना है कि हम सर्वदलीय हमारे मतदाता हैं, किसी भी दल में रहें, किसी भी पार्टी से रहें, जाति से रहें, लेकिन जब विधान परिषद की चुनाव होती है तो दिनेश प्रसाद सिंह का मदद करते हैं और यही इनके जीत का मुख्य कारण है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।